इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे लीगल एक्सपर्ट आशीष सिन्हा हैं। और आज हम बात करेंगे राफेल मामले को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई हुई और क्या कुछ हुआ। आशीष इसको बहुत क्लोजली आज पूरा दिन उसको मॉनिटर कर रहे थे। आशीष, बताएं क्या आज की, जो आज हम कह सकते हैं कि जो सुनवाई हुई है, उसमें क्या निकल के आया, क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे राफेल मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस समय कुल 5 याचिकाएं लंबित हैं। 3 याचिकाएं पुनर्विचार हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 14 दिसंबर 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राफेल को लेकर जो सारी याचिकाएं थी उन्हें खारिज कर दिया था, उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जांच की मांग की थी। दूसरी याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा की है, उन्होंने भी 14 दिसंबर 2018 के आदेश को चुनौती दी है। और तीसरी याचिका आपके सांसद संजय सिंह की है, उन्होंने भी यही मांग की है और उन्होंने रिव्यू की मांग की है। 2 अन्य याचिकाएं हैं। पहली याचिका प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परजुरी का मुकदमा चलाना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत नोटिंग दी थी। और दूसरी याचिका केंद्र सरकार की है, जिसमें केंद्र सरकार ने एक क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन मूव की है, जिसमें केंद्र सरकार ये कहती है कि जो नोट दिया गया था सीलबंद में, जिसमें सीएजी का जिक्र है, वो दरअसल गलती से लिखा गया था और सुप्रीम कोर्ट को उसे हटा लेना चाहिए, ऑर्डर की जो कॉपी थी उससे। बहरहाल ये 5 याचिकाएं थी। दिलचस्प आज की सुनवाई के दौरान ये रहा कि जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो एन राम ने जो आर्टिकल लिखा था राफेल को लेकर, जिसके बाद पूरे देश में एक बवाल हो गया था, तो उस आर्गुमेंट को और उस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल अभी इस स्टेज पर इस आर्टिकल को नोट पर नहीं लेंगे, यानी हम इसमें इसको कानूनी प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें शामिल नहीं करेंगे। इसी बीच केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया। के वेणुगोपाल ने कहा कि 2 एजेंसी हैं, एक का अंग्रेजी समाचार पत्र है और उसके अलावा एक न्यूज एजेंसी है, अंग्रेजी समाचार पत्र है द हिंदू और न्यूज एजेंसी है एएनआई। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट शो किया था राफेल को लेकर, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, ठीक है, वो ऑफिसर सिक्योरिटी एक्ट में आता है, सीक्रेट एक्ट में आता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसे रिकॉर्ड पर नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अटॉर्नी ने यह भी कहा कि हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी सोच रहे हैं कि आखिर ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ। तो आज की सुनवाई ये डॉक्यूमेंट पर ही पूरी डिपेंडेंट थी। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि 2 चीजें हैं। पहली ये, या तो प्रशांत भूषण कुछ कंक्रीट मटेरियल दे कि आखिर हमें अपने जजमेंट को रिव्यू क्यों करना चाहिए 14 दिसंबर 2018 के। और दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हम इस पार्ट को, यानी जो एन राम का जो आर्टिकल है, उसे रिकॉर्ड पर ले सकते हैं या नहीं। ये मेन चर्चा का आज विषय बना रहा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को इस मामले में सुनवाई करेगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि अगर ये पूरा सीक्रेट एक्ट के तहत आता है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या की। तब केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम कार्रवाई को सोच रहे हैं और हम जल्द कार्रवाई करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार ने बाद में, जब लंच के बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तब केंद्र सरकार ने यह कहा कि अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हम कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन आशीष, जो हमारे साथी, जैसे हमारे जर्नलिज्म फर्टर्निटी के लोग हैं और खासतौर पर जनता भी ये जानना चाहेगी, जो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये सीक्रेट जो कॉपी थी ये नहीं निकलनी चाहिए थी और जिसके ऊपर संज्ञान नहीं लेने के लिए जो है अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, तो अगर ये कॉपीज़ नहीं निकलेंगी या इस तरीके की चिट्ठियां बाहर नहीं आएंगी या इस तरीके की सीक्रेट्स चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आते हैं, तो फिर वो खोजी पत्रकारिता कैसे होगी? जो भी आज तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं, जो भी कुछ बड़ी सच्चाई है, मीडिया ने कोई भी खुलासा किया है, वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही किया है। देखिए, यही बात प्रशांत भूषण ने आज सुप्रीम कोर्ट में कही। प्रशांत भूषण ने 2 केस के उदाहरण दिए, पहला 2G, दूसरा कोल स्कैम। कोल स्कैम में रंजीत सिन्हा, जो सीबीआई के उस समय डायरेक्टर थे, उनकी डायरी थी, वो डायरी प्रशांत भूषण के हाथ लगती है और ये पूरा मुकदमा रंजीत सिन्हा के ऊपर उसी डायरी पर बेस्ड होता है और कोर्ट ने उस डायरी को ऑन रिकॉर्ड लिया था। ठीक है, प्रशांत यही कह रहे हैं कि अगर इस मामले में इस तरह की चीजें सामने नहीं आएंगी तो फिर हम आगे कैसे करेंगे। यही बात जस्टिस जोसेफ ने सवाल उठाया कि अगर ये सामने आ गया है तो अब क्या।
बिल्कुल। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। सो ये जो मसला है हम आपके अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये सारा मसला जो है ये 8 फरवरी से जुड़ा हुआ है। 8 फरवरी को द हिंदू के एडिटर जो है एन राम, उन्होंने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएमओ के साथ साथ ये रक्षा मंत्रालय के साथ साथ पीएमओ के अधिकारी भी राफेल मामले में जो नेगोशिएशन टीम है फ्रांस की, उसके साथ वो डील कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने एक जो रक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं उनका एक नोट था जो तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे लिखा गया था, जिसमें वो एक तरह से पीएमओ के अधिकारियों की या पीएमओ की डायरेक्ट शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो हमारी नेगोशिएशन टीम है, यानी कि रक्षा मंत्रालय की जो नेगोशिएशन टीम है, वो जब फ्रांसीसी अधिकारियों से राफेल को लेकर बात कर रही है, उसमें पीएमओ के अधिकारी जो है दखल दे रहे हैं, जिससे हमारा जो पक्ष है वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये जो आर्टिकल था जिस पर ये सारा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद जो है ये आधी ही चिट्ठी, हालांकि ये बाद में सामने आया कि ये जो है आर्टिकल जो हिंदू ने लिखा उसमें आधी चिट्ठी का जिक्र किया, जिसके बाद कुछ ही पूरा बवाल होने के बाद कुछ ही देर में एएनआई ने उस पूरी चिट्ठी को जो है वो पब्लिश किया। उसको लेकर के भी उसमें जो है फिर मनोहर पर्रिकर का भी जो नोट था वो सामने आया, जिसमें वो सेक्रेटरी जो है उनको रिप्लाई में लिख रहे हैं कि पीएमओ जो है उस पर नज़र रख रहा है और अगर आपकी कोई असहमति है इस मामले में किसी से तो आप उनसे मिलकर के डिस्कस कर सकते हैं और मामले को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद लगातार जो है हिंदू आर्टिकल करता रहा। 10 फरवरी को फिर वो आर्टिकल छापता है कि गवर्नमेंट वेव्ड ऑफ एंटी करप्शन क्लॉज इन राफेल डील, यानी कि सरकार ने जो है राफेल डील में से एंटी करप्शन क्लॉज जो है वो हटा दिया। इसके बाद एक और आर्टिकल जो है वो लिखते हैं 13 फरवरी को, जिसमें वो लिखते हैं कि राफेल डील वाज नॉट ऑन बेटर टर्म्स देन यूपीए एरा ऑफर, यानी कि जो राफेल डील है वो यूपीए के समय में जो डील की गई थी, सरकार ने जो डील की थी उससे बेहतर नहीं है। यानी जो सरकार का दावा है कि हमने यूपीए से बेहतर डील राफेल में की है, वो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि 7 नेगोशिएशन टीम के जो मेंबर्स थे उसमें से 3 जो है वो इस डील को सही नहीं मान रहे हैं, यानी कि उसको जो है वो कहीं ना कहीं खारिज कर रहे हैं कि यूपीए से जो है ना हमने तत्कालीन सरकार ने जो अभी जो डील की थी उससे ये बेटर डील नहीं है। तो इसी सब मामले पर जो है ये सारी चर्चा जो है हो रही है और आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो आपके सामने है। कुल मिलाकर के सरकार और जो है न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं घूम गया है और अब 14 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और जो भी कुछ निष्कर्ष इस मामले में निकलेगा हम आप तक लेकर आएंगे। और आप लगातार देखते रहें हमारा चैनल inkhbar.com और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और इस मामले पर जो भी अपडेट्स हैं उसे पढ़ने के लिए आप लॉगिन करें inkhbar.com। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।